हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि हम एक्सेल के ऊपर रोज़ नई नई वीडियोस बनाते हैं जिनमें एक्सेल के अलग अलग फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें आपको एक्सेल के फॉर्मूलोज के बारे में काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, उन्हीं कड़ी में आगे चलते हुए आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूलेज या कुछ ऐसे फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तब तक आप कुछ ऐसे फॉर्मूले सीख चुके होंगे जो आपको एक्सेल में वर्किंग करने में बहुत ही मददगार साबित होने वाले। तो आइए शुरू करते हैं कॉमन एक्सेल फॉर्मूलाज पार्ट 4। दोस्तों, इस आज की वीडियो में जो मैं सबसे पहला फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है डुप्लीकेट रिमूव करने का। इस फॉर्मूले का क्या काम होता है दोस्तों? इस फॉर्मूले का काम होता है किसी भी कॉलम में या किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ में जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो रिमूव कर देना। सपोज़ आपके पास कोई ऐसा बल्कि डाटा दिया गया है दोस्तों जिसमें से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन आपका ये काम चुटकियों में कर देगा। इसका जो यूज़ है, जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ऑल्ट प्लस ए प्लस एम, यानी कि ऑल्ट ए और एम जब आप प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसका एक और भी यूज़ है, एक और तरीके से इसको लगा सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि फंक्शन काम कैसे करता है। सपोज़ मैंने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं जिसमें से मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस ए प्लस एम प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं 8 वैल्यूज़ थी जिसमें से कुछ रिपीट हो रही थी और इसने उनको रिमूव कर दिया। ये मैं कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। एक और बात दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे वर्क करेगा, ये फंक्शन टेक्स्ट पे भी इक्वली वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ नाम लिख रहा हूँ और उनमें मैंने कुछ रिपीटेटिव नाम भी डाल दिए हैं ताकि मैं आपको ये फंक्शन लगा के दिखा सकूँ। तो ये कैसे लगेगा दोस्तों, मैंने बताया था दूसरा तरीका आपको बताऊँगा। तो आप डाटा में जाएंगे और वहाँ पर ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये जितनी भी यूनिक वैल्यू आप देख रहे हैं, 5 यूनिक वैल्यू इसने छोड़ दी हैं और 4 डुप्लीकेट वैल्यू इसने रिमूव कर दी हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसका शॉर्टकट भूल भी जाएं ऑल्ट प्लस ए प्लस एम, तो आप सिंपली इसे डाटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट का वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों डुप्लीकेट। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर जिसका नाम है फ्रीज पेन्स। दोस्तों, ये क्या करता है एक बार आपको लगा कर दिखा देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है। ये देखिए, मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन जो मेरा लर्न समथिंग है वो ऊपर नहीं गया। एक इसको मैं हटा कर आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की भी रो है वो चली गई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन क्या करता है। ये जो मेरी रो या जो कॉलम है उसको फ्रीज कर देता है, यानी कि उसके नीचे की जितनी रो है वो तो ऊपर जाएंगी, लेकिन जिस रो को मैंने फ्रीज कर दिया है वो ऊपर नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने टॉप रो को फ्रीज कर दिया तो ये नहीं जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर फोर्थ रो को फ्रीज कर दिया जैसे कि यहाँ पर किया है, तो आप देख सकते हैं जो मेरे सिंटैक्स हैं, जो मेरे हेडर हैं, वो ऊपर ही रहे और उनका डाटा सारा नीचे से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये फंक्शन क्या काम आता है। सपोज़ आप किसी बहुत ही बल्कि टेबल में काम कर रहे हो और वो बहुत बड़ी टेबल है, तो आपको बार बार ऊपर स्क्रॉल करके उनके हेडर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली उसके पेन्स को फ्रीज कर दीजिए, फ्रीज पेन, और आपका जो काम है वो हो जाएगा। आप हर टाइम हेडर देख सकते हैं और आपको ये पता रहेगा कि आपको किस कॉलम में क्या काम करना है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ, सिंपल शॉर्टकट है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ, या फिर आप सीधे सीधे जाके व्यू में जाके फ्रीज पेन्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। आप फ्रीज अनफ्रीज, टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग फ्रीज करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप इस फंक्शन को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फ्रीज पेन का फंक्शन।
इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया Alt+W+F। अब अगले फंक्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सोच रहे हो कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल, कंट्रोल से क्या होगा? तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है अगर आपको मल्टीपल वर्कशीट्स में काम करना पड़ता है। तो सपोज़ आपने 50 वर्कशीट बनाई हुई हैं और उसमें आपको कोई डाटा चेंज करना है। जैसे सपोज़ यहाँ पर मैंने इतनी सारी वर्कशीट्स बनाई हुई हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियोस की वर्कशीट हैं, और इनमें मुझे इन सब की हेडिंग चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लर्न समथिंग, इनकी हेडिंग बनाई हुई है सबकी। सपोज़ मुझे इनको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? सपोज़ यहाँ पर मैंने 5 ही बनाई हैं, अगर आपको 500 वर्कशीट्स में एक साथ चेंज करनी है, तो आप इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने जो हेडिंग है वो चेंज की है, तो आप देखेंगे कि हर एक वर्कशीट में वो हेडिंग चेंज होगी। यानी कि अगर सेम चेंजेस आपको किसी भी वर्कशीट में अगर करने हैं मल्टीपल वर्कशीट्स में, तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, कंट्रोल के साथ आप जितनी भी वर्कशीट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल प्रेस करके। याद रखिएगा कंट्रोल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल प्रेस करके आपको नेविगेट करना है, और उसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो सारा आपका ऑटोमेटिकली हर एक वर्कशीट में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाई लिखा तो सब जगह हाई आ गया। मैंने यहाँ 1 to 7 नंबर लिखे तो सब शीट्स में नंबर आ गए। और जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं कि हर एक शीट में एक साथ वो अपडेट हो जा रहा है। अब चलते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। दोस्तों ये जो छोटा सा साइन है इसे ग्रेव बोलते हैं, और ये 1 के लेफ़्ट साइड में पाया जाता है कीबोर्ड में। इसका यूज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। ये देखिए जैसे ही मैं इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो ये जो फंक्शन है वो मुझे शो कर देगा कि मैंने इसमें क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है। आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने उसको फिर से कंट्रोल के साथ दबाया तो वो हट गया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 30 और 3, वैसे तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे कंट्रोल के साथ दबाऊँगा, ग्रेव बोलते हैं दोस्तों इसको, ग्रेव, और इसके ऊपर का जो साइन होता है उसे टिल्डे बोलते हैं। तो ग्रेव की बोल सकते हैं या टिल्डे की बोल सकते हैं। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो ये मुझे शो कर देगा कि उसमें क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये था हमारा ग्रेव फंक्शन। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले फंक्शन की तरफ जो है लार्ज। इसका क्या काम होता है दोस्तों? सपोज़ आपको कोई भी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उसमें आपको हाईएस्ट नंबर पता करना है, या आपको किसी भी पोजीशन पे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट, या कोई भी पोजीशन स्पेसिफिक आपको नंबर पता करना है, तो ये फंक्शन उसका वैल्यू हमें बता देगा। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अब सपोज़ यहाँ पर मुझे इन वैल्यूज़ में हाईएस्ट वैल्यू का पता करना है, तो वैसे तो ये कम वैल्यूज़ हम देख के भी बता सकते हैं कि 100 हाईएस्ट है, लेकिन सपोज़ यहाँ पर 1000 वैल्यूज़ होती तो कैसे पता करते? तो हम लार्ज फंक्शन यूज़ करते हैं दोस्तों। तो लार्ज फंक्शन का सिंटेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा LARGE लार्ज, उसके बाद लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर हमारे पास हैं, उसके बाद हम जो पोजीशन हमें चाहिए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सपोज़ यहाँ पर मैं फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ, लार्ज LARGE लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद जो मुझे पोजीशन चाहिए, सपोज़ मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए यानी कि लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो इसने मुझे वो नंबर दे दिया है 100 यहाँ पर। सपोज़ मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो मैं सेम फार्मूला लगाऊंगा और उसमें जो पोजीशन है पोजीशन चेंज कर दूंगा 2। अब जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फिर से 100 ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी 2 वैल्यूज़ 100 थी, मैंने उसको एक को 90 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर 90 दे दिया है सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। अगर यहाँ पर मुझे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपली वही फॉर्मूला फिर से रिपीट करूँगा, इक्वल टू LARGE लार्ज, सेट ऑफ वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा, और जो मुझे पोजीशन चाहिए यानी कि थर्ड पोजीशन, वहाँ पर मैं इसको 3 लिख दूँगा और ये मुझे थर्ड पोजीशन दे देगा। आप देख सकते हैं 80 जो है वो थर्ड पोजीशन है। सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर 10th पोजीशन चाहिए तो मैं फिर से वही सेम फॉर्मूला रिपीट, यहाँ पर मैं सिर्फ जो पोजीशन है उसको 10 कर दूँगा, तो ये मुझे 10th पोजीशन दे देगा 30। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 10th पोजीशन है? तो मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ़िल्टर कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस बनाऊँगा इनका, ताकि मुझे इनकी पोजीशंस पता चल जाए। आप देख सकते हैं कि जो 30 है वो
10th पोजीशन पे है, तो यानी कि इस फॉर्मूले ने सही वैल्यू रिटर्न की है। तो अगर आपको फिर से इसे चेक करना हो तो एक और वैल्यू मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर सपोज़ हमें 4th पोजीशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और ये हमें 4th पोजीशन दे देगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट फंक्शन लार्ज, जो किसी भी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ में से उसकी जो भी पोजीशन हमें पता करनी है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ, या जिस भी पोजीशन की वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हमें वापस दे देता है। इसी के साथ दोस्तों जो आज के हमारे फंक्शन हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर आज हमने रिमूव डुप्लीकेट, फ्रीज पेंस, कंट्रोल, ग्रेव और लार्ज फंक्शन सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आपको ये फंक्शन यूज़ करने होंगे तो आप इन फंक्शन को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। मैं हर वीडियो में अपनी ये बात ज़रूर बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी आप वीडियो देखें तो साथ के साथ उन फंक्शंस की प्रैक्टिस MS एक्सेल में ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ देखने से शायद आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप उन फंक्शंस को खुद यूज़ करेंगे, खुद लगाएंगे और खुद उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आपको इन फंक्शंस में कभी भी कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फंक्शंस पसंद आए हों, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। अलविदा, बाय बाय, टाटा।